क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब कहां से शुरू हुआ? ये ब्रह्मांड इतना विशाल और खूबसूरत हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। हम तारों को देखते हैं जो असल में दूर के सूरज हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए, और सोचते हैं कि इस विशाल कहानी में हमारी जगह कहां है। ब्रह्मांड की कहानी अद्भुत ऊर्जा, अकल्पनीय पैमाने और प्रकृति की अद्भुत शक्ति की कहानी है। सदियों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहस्य और मिथकों में छिपी रही। प्राचीन सभ्यताओं ने सूर्य, चंद्रमा और तारों के अस्तित्व को समझाने के लिए कई कहानियां गढ़ी, लेकिन आधुनिक विज्ञान के आगमन के साथ, खासकर 20वीं सदी में, हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। ध्यानपूर्वक अवलोकन, नए सिद्धांतों और तकनीकी प्रगति के माध्यम से हमने ब्रह्मांड के इतिहास की एक रोमांचक कहानी जोड़ी। हमारी यात्रा लगभग 13.8 अरब साल पहले शुरू होती है, एक ऐसे क्षण से जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस घटना ने उन सभी चीजों का जन्म किया जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं: अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा। उस छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड का विस्तार और विकास हुआ, अंततः तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और अंततः जीवन को जन्म दिया। तो आइए समय के माध्यम से एक यात्रा पर चले और अपने ब्रह्मांड की आकर्षक कहानी का पता लगाएं, इसकी विस्फोटक शुरुआत से लेकर इसके अनजान भविष्य तक। रास्ते में हम ब्लैक होल के रहस्यों, आकाशगंगाओं के निर्माण और हमारे नीले ग्रह से परे जीवन की संभावना में तल्लीन होंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लें और ब्रह्मांड के माध्यम से एक असाधारण साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाएं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो एक परमाणु से भी छोटा हो। जो ब्रह्मांड को आबाद करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता रहा, गुरुत्वाकर्षण ने उसके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। थोड़े अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों, बिग बैंग की उन छोटी तरंगों ने आसपास के पदार्थ पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाया। लाखों वर्षों में इस गुरुत्वाकर्षण आकर्षण ने अधिक से अधिक गैस और धूल को अपनी ओर खींचा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए विशाल बादल बन गए। इन घूमते हुए बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को संकुचित करना जारी रखा, जिससे तापमान और दबाव बढ़ गया। आखिरकार इन ढहते बादलों के केंद्र इतने गर्म और घने हो गए कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गए। हाइड्रोजन परमाणु सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व हीलियम बनाने के लिए एक साथ जुड़ गए। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी हुई। इसने पहले सितारों के जन्म को चिह्नित किया, बड़े पैमाने पर और चमकदार वस्तुएं जिन्होंने शुरुआती ब्रह्मांड को रोशन किया। ये शुरुआती तारे ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने परमाणु संलयन के माध्यम से अपने उपकोर के भीतर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे पहले भारी तत्वों का उत्पादन किया।
सितारों के केंद्र में बने ये तत्व बाद में ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के निर्माण खंड बन गए। जैसे जैसे पहले तारे जीवित रहे और मर गए, वे शानदार सुपरनोवा के रूप में विस्फोट हो गए, अपने नए बने तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। गैस और धूल के इन समृद्ध बादलों ने सितारों की अगली पीढ़ी और अंततः आकाश गंगाओं के लिए कच्चा माल प्रदान किया। गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड को गढ़ना जारी रखा, इन तारकीय नर्सरियों को एक साथ खींचकर विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं आज हम जो आकाश गंगाएं देखते हैं बनाई। भाग 4, हमारा ब्रह्मांडीय पालना, सौर मंडल का जन्म। लगभग 4.6 अरब साल पहले आकाश गंगा के एक मामूली कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल ढहने लगा। यह विशेष बादल अनगिनत सुपरनोवा के अवशेषों से समृद्ध हुआ, जो पहले आए थे। हमारे सौर मंडल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्री शामिल थी। जैसे ही बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढह गया, यह तेजी से घूमने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस कथाई गति ने बादल को एक घूमती हुई डिस्क में समतल कर दिया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में केंद्रित थी। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में तापमान और दबाव आसमान छू गए। अंततः परमाणु संलयन को प्रज्वलित किया और हमारे सूर्य को जन्म दिया। डिस्क में शेष सामग्री नवजात सूर्य के चारों ओर घूमती रही। लाखों वर्षों में धूल के कण आपस में टकरा गए और आपस में चिपक गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े झुरमुट बन गए। अभिवृद्धि नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से ये झुरमुट ग्रहाणुओं में विकसित हुए, जो ग्रहों के निर्माण खंड हैं। सूर्य के करीब जहां तापमान अधिक था, चट्टानी ग्रहाणु बनते थे, अंततः आंतरिक स्थलीय ग्रहों में मिल जाते थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आगे फ्रॉस्ट लाइन से परे, जहां तापमान बहुत ठंडा था, बर्फीले ग्रहाणु हावी थे, जिससे गैस दिग्गज पैदा हुए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ इन गैस दिग्गजों ने बाहरी सौर मंडल को गढ़ा, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को आकार दिया। खंड 5, जीवन से भरपूर एक हल्का नीला बिंदु। जैसे जैसे हमारा सौर मंडल विकसित होता रहा, एक ग्रह विशेष रूप से बाहर खड़ा था, पृथ्वी। सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित, रहने योग्य क्षेत्र के भीतर, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व की अनुमति देता है, पृथ्वी जीवन का पालना बन गई। प्रारंभिक पृथ्वी एक शत्रुतापूर्ण वातावरण था। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई थी। एक जहरीले वातावरण और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इसकी सतह को आकार दिया था। फिर भी इस प्रतीत होने वाले दुर्गम दुनिया में भी जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी सटीक क्रियाविधि विज्ञान के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। हालांकि सबूत बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में जीवन अपेक्षाकृत जल्दी उभरा, शायद 3.8 अरब साल पहले। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। ये शुरुआती रोगाणु प्रारंभिक महासागरों में पनपते थे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धीरे धीरे ग्रह के वातावरण को बदलते थे, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे। वायुमंडल के इस ऑक्सीकरण ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल पेड़ों और विशाल डायनासोर तक। जीवाश्म रिकॉर्ड अविश्वसनीय अनुकूलन, विलुप्त होने की घटनाओं और नई प्रजातियों के उद्भव की कहानी कहता है। कैम्ब्रियन विस्फोट से जीवन रूपों के तेजी से विविधीकरण की अवधि, डायनासोर के शासनकाल तक पृथ्वी पर जीवन परिवर्तन और अनुकूलन का एक निरंतर चक्र रहा है।